तो जी हाँ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री बाय साद अनवर। अभी के भी जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का टॉपिक है और ये वीडियो नंबर बनेगी 4। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कंपाउंड क्या है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि वैलेंसी क्या है। हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि भैया वैलेंसी क्या है। वैलेंसी कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। देखो, एक एटम दूसरे एटम से जितने बॉन्ड बनाएगा उतनी उसकी वैलेंसी है। आपकी क्लास में बहुत सारे दोस्त होंगे, क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे। एक क्लास का एक बच्चा, एक स्टूडेंट जितनी दूसरे स्टूडेंट से दोस्ती करेगा उतनी उसकी वैलेंसी होगी। क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके 2 स्टूडेंट्स होते हैं तो उसकी वैलेंसी हम कहेंगे 2 है। क्लास में कोई बच्चा ऐसा होता है जिसके 5 फ्रेंड्स होते हैं तो हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 5 है। क्लास में कोई बच्चा ऐसा जिसका कोई भी फ्रेंड नहीं होता हम कहेंगे इसकी वैलेंसी 0 है। तो भैया कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। कंपाउंड इज ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स्ड रेशियो बाय मास। कंपाउंड क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन कर जाएं तो उसको कंपाउंड कहते हैं। As a result of this combination, elements lose their own properties and produce new substances. मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने से क्या बनेगा? वाटर बनेगा। और भैया वाटर इज ए लिक्विड, तो यही तो बात हम कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एक अलग गैस है, ऑक्सीजन एक अलग गैस है, लेकिन आपस में जब कंबाइन करेंगे केमिकली तो इससे बनेगा वाटर। उसके बिल्कुल नई प्रॉपर्टी है। ठीक, आप अपनी बुक से ज़रूर रीड कीजिएगा। मैं आप ही की बुक से रीड कर रहा हूँ। जो बात ना समझ आए मुझसे ज़रूर पूछेगा। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयोनिक और कोवलेंट। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं ना वो अकेले नहीं रहते, तनहा नहीं रहते, वो किसी से मिलकर रहना चाहते। अकेले उनके बनती नहीं है, तन्हाई पसंद नहीं है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। अकेले नहीं रहते आयोनिक कंपाउंड्स। दे फॉर्म ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टलेटिक्स। 3 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है? नहीं पता, मुश्किल लग रहा है तो छोड़ देना। 3 डायमेंशन होता है, एक एक्स डायमेंशन, एक वाई डायमेंशन और एक होती है भैया जेड। समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मार्कर आपकी एक्स डायमेंशन है, ये आपकी वाई डायमेंशन है और एक होती है जेड डायमेंशन। इस तरह होती है ये जेड डायमेंशन, इसको एक्स वाई जेड डायमेंशन कहते हैं। नहीं समझ आए जो चीज़ बहुत मुश्किल लगे ना छोड़ दिया करो, इंपॉर्टेंट चीज़ें कर लिया करो। अच्छा, जो आयनिक कंपाउंड है उनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं या फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम बोरोमाइड, कॉपर सल्फेट, ये सब आयोनिक कंपाउंड हैं। तो इनको हम इनका जो फार्मूला है ना उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। द कोवलेंट कंपाउंड मोस्टली एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल की शक्ल में होते हैं। मॉलिक्यूल इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड एंड इट्स फार्मूला इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। 2 तरह के फार्मूले। अरे भैया क्या कर रहे हो? हाँ, ओपन हो गई। 2 तरह के हमने अभी बात की, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक फार्मूला यूनिट। अगर हमारा कंपाउंड आयन की शक्ल में हो, अगर हमारे कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड हो, या आगे चल के हम देखेंगे आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी के ये समझ लो कि अगर हमारे कंपाउंड में आयोनिक बॉन्ड हो तो हम उसके फार्मूले को कहेंगे फार्मूला यूनिट। अगर हमारे कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हो, कोवलेंट कंपाउंड हो तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर हम दोबारा सुनो, अगर हमारे कंपाउंड में अगर हमारा कंपाउंड आयोनिक कंपाउंड होगा तो हम कहेंगे उसके फार्मूला को हम कहेंगे फार्मूला यूनिट। अगर हमारा कंपाउंड कोवलेंट कंपाउंड होगा तो उसके फार्मूले को कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि वाटर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, HCl एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CH4 एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। लेकिन जितने भी आयोनिक कंपाउंड है
वो उनके फार्मूले को हमने फार्मूला यूनिट कहा। भैया मेरी बात समझ रहे हो? कंपाउंड, यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिखे हैं। वाटर एक कंपाउंड है, इसके केमिकल फार्मूला H2O होता है, ये हमको आने चाहिए। सोडियम क्लोराइड, इसको हम कॉमन साल्ट भी कहते हैं, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो NaCl, ये हमको याद होना चाहिए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सैंड को कहते हैं, रेत को कहते हैं, इसके केमिकल फार्मूला SiO2 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कास्टिक सोडा को कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला NaOH है। सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा को कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला सोडियम कार्बोनेट। और 10 वाटर मॉलिक्यूल हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विकलाइम, इसका केमिकल फार्मूला CaO है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा नाम है लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शुगर, शुगर का केमिकल फार्मूला क्या है? शुगर तो आप घरों में खाते होगे, चीनी। भैया चीनी का केमिकल फार्मूला क्या है? चीनी का केमिकल फार्मूला C12H22O11। सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब है, इसका केमिकल फार्मूला H2SO4 है। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का केमिकल फार्मूला NH3 है। तो सारे केमिकल फार्मूले और सारे कंपाउंड का हमको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब आ जाओ मिक्सचर पर। मिक्सचर कंपाउंड को हम मिक्स करते हैं। 1, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली, रलाते मिलाते हैं, उसको मिक्सचर कहते हैं। जैसे आटे में पानी डाल दो, वो एक मिक्सचर है। चीनी में पानी डाल के शरबत बना दो, वो एक मिक्सचर कहलाएगा। आइसक्रीम आपने खाई होगी, बड़ी गर्मी है, आइसक्रीम आपने खाई होगी, आइसक्रीम एक मिक्सचर है। ज़मीन, सॉयल एक मिक्सचर है, पत्थर भी है, कंकर भी है, सॉयल एक मिक्सचर है। चट्टान, रॉक एक मिक्सचर है, बजरी एक मिक्सचर है। मिक्सचर 1, 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड मिक्स अप फिजिकली विदाउट एनी फिक्स्ड रेशो दे फॉर्म मिक्सचर। मिक्सचर के लिए ज़रूरी नहीं है कि फिक्स रेशो हो, यानी आपकी मर्ज़ी है, आप एक चीज़ थोड़ी सी मिलाओ, दूसरी चीज़ ढेर सारी मिला दो, आपकी मर्ज़ी। On mixing up the component substance retain their own chemical identities and properties। जैसे अगर आप आटे में पानी मिलाते हो तो मिक्सचर बन जाता है, आटा आटा रहता है, पानी पानी रहता है। मिक्सअप होने के बाद उनकी प्रॉपर्टीज तब भी वैसी ही रहती हैं। पानी आटे के पहले हो या आटे में मिक्स हो जाए तब भी पानी है, आटा पानी में मिक्स हो जाए तब भी आटा है। यानी उनकी कोई प्रॉपर्टीज़, उनकी कोई आइडेंटिटीज़, केमिकल आइडेंटिटीज़, प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आती, वो बरकरार रहती हैं। रिटेन का मतलब होता है बरकरार रहना। द मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू पेरेंट कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। अब मिक्सचर आपने बना लिया, अब आपने उसको सेपरेट करना हो, दोबारा ओरिजिनल हालत में लाना हो, तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं जो हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे। डिस्टिलेशन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर चीज़ों को अलग करना। फिल्ट्रेशन कहते हैं छानना, जैसा कि जब चाय बनाते हैं तो चाय पानी से चाय को फिल्ट्रेट करते हैं। एपरेशन कहते हैं बुखारात बनाकर उड़ा देना। क्रिस्टलाइजेशन और मैग्नेटाइजेशन, ये भी एक क्या है? मिक्सचर को सेपरेट करने की टेक्निक्स के नाम हैं। मिक्सचर डेट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि एयर में एयर एक मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन सारे ही गैसेस हैं तो होमोजेनियस मिक्सचर है। गैसोलीन, पेट्रोल वगैरह, ये भी एक मिक्सचर है। आइसक्रीम एक इज अ मिक्सचर। कुछ होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। यूनिफॉर्म मीन यकसा, सेम नहीं होती। जैसे सॉइल, ये एक, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, ज़मीन को खोद कर देखो। रॉक और वुड, इसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। भैया फिर यहाँ कुछ डिफरेंस हम पढ़ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में कुछ फ़र्क है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है। कंपाउंड, इट इज़ फाउंड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। कंपाउंड बनता है केमिकल कम्बिनेशन से, मिक्सचर बनता है सिंपली आपने चीज़ों को रलाना मलाना जुलाना होता है। मिक्सचर इज फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग अप ऑफ सब्सटेंस। कंपाउंड, द कंस्टिट्यूएंट कहते हैं पार्ट, कंपाउंड के जो पार्ट्स हैं, जिन चीज़ों से मिलकर कंपाउंड बना, उन चीज़ों को कहेंगे कंस्टिट्यूएंट्स। द कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर आइडेंटिटी एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस हैविंग इंटायरली कहते हैं मुकम्मल तौर पे डिफरेंट
प्रॉपर्टीज फ्रॉम देम। जैसा कि हमने वाटर के एग्जांपल ली, वाटर दो गैसेस से मिलकर बना, एक हाइड्रोजन गैस थी, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस थी, लेकिन दोनों ने जब आपस में केमिकली कंबाइन कर लिया, कंपाउंड बन गया, तो बिल्कुल एक नई प्रॉपर्टी वाला कंपाउंड बन गया। वाटर की प्रॉपर्टीज बिल्कुल एक नई है, जो कि ना ऑक्सीजन के पास है ना हाइड्रोजन के पास है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है। मिक्सचर शो जो कंस्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टीज होती है वही मिक्सचर की प्रॉपर्टीज होती है। कंस्टिट्यूएंट कहते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों से मिलकर मिक्सचर बना। कंस्टिट्यूएंट कहते हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों से मिलकर कंपाउंड बना। कंपाउंड ऑलवेज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास। कंपाउंड की एक फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। H2O, वाटर का फार्मूला क्या है? H2O फिक्स रहता है, हर जगह H2O ही होगा। लेकिन मिक्सचर की कोई फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है, आपकी मर्जी है कि कम मिला लें कि ज़्यादा मिला लें। फिर फोर्थ पॉइंट है कंपाउंड में, कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। कंपाउंड जब आपने बना लिया तो जो उसके कंपोनेंट है ना, उन्हें आप हाथ से अलग नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स से, यानी उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। लेकिन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं आप इनको फिजिकल मीन्स का मतलब है कि वेपोरेशन कर लें, बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर अलग कर लें। यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करना आसान है, कंपाउंड के कंपोनेंट को सेपरेट करना काफ़ी मुश्किल है। आसानी से कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। एवरी कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। मिक्सचर इट कंसिस्ट ऑफ 2 or more कंपोनेंट एंड डज नॉट हैव एनी केमिकल फार्मूला। कंपाउंड का केमिकल फार्मूला है, मिक्सचर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं। कंपाउंड हैव होमोजेनियस कंपोजिशन। जो मिक्सचर है ये होमोजेनियस यानी यकसा भी हो सकते हैं और हेट्रोजेनियस भी हो सकते हैं। कंपाउंड हैव शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। कंपाउंड्स के शार्प यानी फिक्स्ड मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, हाई लेवल के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि मिक्सचर के कोई शार्प मेल्टिंग एंड फिक्स बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। ठीक, यहाँ पर अच्छा, इसको आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। मिक्सचर को हमने पढ़ लिया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे होंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। कमिंग लेक्चर में हम क्या देखेंगे भैया, एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है। इस वीडियो को आप ज़रूर सुनें और अपने क्लास फेलो के फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को घुमा दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।